हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 11वीं कक्षा का हिंदी का प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूं। प्रोजेक्ट का पहला पेज में सबसे पहले दोस्तों स्कूल का नाम लिखेंगे, हाजी नगर आदर्श हिंदी विद्यालय। उसके बाद अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे 11, सेक्शन आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हो, रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हिंदी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर पता रहेगा तो लिखेंगे, ईयर लिखेंगे 2021-22। टॉपिक में मैं नर्क से बोल रहा हूँ का नाट्य रूपांतरण। प्रोजेक्ट का दूसरा पेज में मैं नाटक का नाम लिखूंगा, मैं नर्क से बोल रहा हूँ श्री हरिशंकर परसाई की कहानी का नाट्य रूपांतरण। पात्र परिचय होगा गरीब व्यक्ति भगवान। श्री हरिशंकर परसाई जी की कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ एक ऐसी कहानी है जिसमें व्यंग की तीखी मार स्पष्ट रूप से झलकती है। इस कहानी के बारे में कुछ चर्चा करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है जिस पर इसकी रचना की गई है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी में सामाजिक विसंगतियों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को केंद्र में रखा गया है। लेखक को नर्क से बोलने का मौका मिलता है क्योंकि इस दुनिया को जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है। नाट्य रूपांतरण। गरीब व्यक्ति, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा में यहाँ आया कि न्याय मिलेगा, पर ये क्या, मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में है और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा कार्य नहीं किया, भूख से मर गया पर चोरी नहीं की। भगवान, मेरी बही बताती है कि तुमने आत्महत्या की है और तुम जानते हो कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा अपराध है। गरीब व्यक्ति निवेदन के भाव से, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं किया। भगवान, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे देश के अन्य मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है और तुम्हारे पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है कि तुमने आत्महत्या की है। गरीब व्यक्ति, भगवान, ये घोर अन्याय है, ये रिपोर्ट तो गलत है, मेरा कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। भगवान आश्चर्य से देखते हुए कहा, तो फिर तुमने ऐसा क्या किया जो यहाँ आने की नौबत हुई, बताओ। गरीब व्यक्ति शोक से कहा, मैं तो जला दिया गया था। मेरे मरने के 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुआ तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? यह बात सुनकर भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे। भगवान पूछते हैं उससे, तो तुम कैसे मरे? गरीब व्यक्ति व्यंग्यात्मक भाव से, मैं जीवित तो कभी नहीं था। तुम नहीं जानते मैं कहाँ जिया कहाँ मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। भगवान, तुम्हारे कहने का लक्ष्य क्या है? गरीब व्यक्ति धैर्य के स्वर में, मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं रोज मृत्यु को टालता जाता था। वास्तव में मैं तो जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा, दूसरे क्षण में मेरी मौत शुरू होगी। भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या यही सच बात है? गरीब व्यक्ति, अवश्य भगवान, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ, मेरी बात जरा सुनिए तो। भगवान, अच्छा बताओ। गरीब व्यक्ति, दूसरे क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई, मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहाँ नर्क के कोने से बोलता है। जीवित रहकर कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। भगवान, तुम तो बाजार की उस अटालिका को तो जानते हो। अटालिका के सहारे आदमी को जानना तो तुम्हें खूब आता है। गरीब व्यक्ति, तो क्या हुआ? इसका मतलब मैं बेईमानी करूं, चोरी करूं? बताइए, अगर मैं मर न जाता तो गरीब आदमी की झोपड़ी पर अमीर के पैखाने की विजय भी इन आँखों से देखता। भगवान, अब तो तुम मेरे यहाँ पर हो, लेकिन आदमी से अधिक तो तुम अटालिका को पहचानते हो। गरीब व्यक्ति, तो क्या हुआ? आखिर मेरी मौत भी आई। जिस दिन आई उस दिन अटालिका के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। भगवान, तुम्हारी झोपड़ी के पास अन्न ही अन्न था, तो फिर कष्ट क्यों हो गए? गरीब व्यक्ति, बस यही एक छोटे से झोपड़ी में रहा करता था, लेकिन अन्न का बात तो दूर की है, वो मेरे लिए नहीं बल्कि दीवार के उस पार से जो चूहे आते थे वे दिन पर दिन मोटे होते जाते। भगवान, क्या तुम इस चूहे को हटा नहीं पाए और अनाज भी नहीं खरीद सके? गरीब व्यक्ति, रोज रोज का व्यवसाय हो गया था, लेकिन 2 रोज तक वे नहीं आए क्योंकि वह लोग निकलने का दूसरा मार्ग बना रहे थे और अनाज तो बहुत महंगा था, उससे सस्ती तो मेरी मौत थी जिसका इंतजार कर रहा था। भगवान, जिस दिन तुम मरे उस दिन तो विशेष दिन था। गरीब व्यक्ति, जिस दिन मेरी मौत आई उस दिन अटालिका के उस पार वाले
रईस के लड़के की शादी थी, बड़ा अमीर था, सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अनाज है, पर कोई कुछ नहीं कहता था। पुलिस भी उसकी रक्षा करती थी। भगवान, क्या उस दिन तुम जीवित रहते तो यह अनाज प्राप्त कर पाते? गरीब व्यक्ति, नहीं, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आता। भगवान, क्यों नहीं कर पाते? कोई कारण बताओ। गरीब व्यक्ति, क्योंकि लोग गरीबों को भूल जाते हैं, अपनी अमीरी देखते हैं। और उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी, यही संतोष रहा कि पकवानों के बीच मेरी मौत हुई। भगवान, तुम्हारा कुत्ता तो उस पकवान को खाकर मरा, लेकिन तुम नहीं कर पाए, तुम्हारा कुत्ता कर दिखाया, ऐसा क्यों? गरीब व्यक्ति, क्योंकि मैं एक नेक एवं ईमानदार मनुष्य था। मैं नहीं चाहता था कि किसी के घर में घुसकर कोई सामान उठा ले जाए और फिर उसे लाकर खाए। ये मुझसे नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने ईमानदारी के साथ अपने प्राण गंवा दिए। भगवान, तुम्हारा कुत्ता कैसे मरा? गरीब व्यक्ति, वाह, मेरा कुत्ता तो बरबस दीवार के उस पार घुस गया और पकवान खा गया। मालिक ने उसे खींचकर एक डंडा मारा और वो कहराता हुआ मेरे पास आकर पड़ गया, चीखता रहा। उसी समय में उसकी मृत्यु हो गई। भगवान, वे लोग तुम्हारी लाश के साथ कैसा अन्याय किए? गरीब व्यक्ति, दाव पेंच का अनुभव करते हुए वे लोग मेरी लाश को लेकर चले। उधर बारात उठी, इधर चंडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घसीटा। सड़क के उस ओर से अमीर के लड़के की बारात जा रही थी, इस ओर से मेरी यह सरकारी अर्थ थी। सरकार ने भोजन का प्रबंध किया नहीं था, पर मरने वालों की लाशों को दफनाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया था। उधर बारात के पीछे मंगल गान हो रहा था और मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था। ऐसी सफाई से मरा कि किसी को कष्ट नहीं हुआ, कुत्ते तक को नहीं। भगवान, क्रोध में, मूर्ख कायर तो कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता दीवार लांघ कर घुस गया और खाना खा आया, और तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। भगवान, तू दीवार लांघ नहीं सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था। गरीब व्यक्ति, लेकिन भगवान, यह दीवार कैसे तोड़ता? यह पाप मुझसे ना होता। भगवान, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, वो दीवार क्या मेरी बनाई हुई है? तमाम दीवारें आदमियों ने खड़ा किया है, फिर तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। मूर्ख, तेरा कुत्ता तुझसे ज़्यादा समझदार है। वो घुस गया, खाया और डंडे की मार से मरकर यहाँ आ गया। गरीब व्यक्ति, नर्क से मैं नर्क में ढकेल दिया गया, और मैं इस कोने से तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी देशवासियों, मेरी जैसी मौत न मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन के घंटी को दबाएं और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।